दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसके अनुसार कलयुग समाप्त हो चुका है और सतयुग शुरू हो चुका है। सतयुग और कलयुग के बीच का जो भाग है उसको संगम युग कहा जाता है और संगम युग प्रारंभ हो चुका है। कल्कि भगवान ने धरती पर जन्म ले लिया है। इस ग्रंथ के अनुसार यह भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं और आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। मतलब जितने भी राक्षसी शक्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, जितने भी अधर्म के काम हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। चलिए जानते हैं इस ग्रंथ के विषय में। यह ग्रंथ कथित रूप से भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। इसमें विभिन्न युगों में घटने वाली घटनाओं, राजाओं के उत्थान और पतन तथा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का उल्लेख भी किया गया है। इसे कई विद्वान संतों और ऋषियों द्वारा संकलित किया गया है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग इसे धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से देखते हैं, जबकि कुछ इसे मात्र एक काव्यात्मक या सांस्कृतिक रचना के रूप में देखते हैं। इस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। यह एक रहस्यमय और विवादित ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचनाकार और समय को लेकर स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। इसे भविष्यवाणी से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कई ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणियां की गई है। भविष्य मालिका के रचयिता को लेकर अलग अलग मत हैं। इसे संतों या ऋषियों ने लिखा था, जिन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक दृष्टि से भविष्य देखा। कुछ लोग इसे आचार्य, सिद्ध पुरुष और संत परंपरा से जुड़े किसी ज्ञानी व्यक्ति की रचना मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह बाद के समय में संकलित किया गया होगा, जिसमें विभिन्न भविष्यवाणियां जोड़ दी गई हैं। इस ग्रंथ की रचना की सही तिथि अज्ञात है, लेकिन इसे प्राचीन काल का बताया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मध्यकाल के दौरान लिखा गया होगा। 13वीं या 18वीं शताब्दी के बीच में इसको लिखा गया होगा। कई भविष्यवाणियों में आधुनिक युग की घटनाओं का उल्लेख होने के कारण कुछ लोग इसे हाल ही के समय के ग्रंथ में लिखा गया मानते हैं। इसमें विभिन्न राजाओं के शासन, सामाजिक बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। भारत के राजनीतिक आध्यात्मिक भविष्य को लेकर इसमें कई बातें लिखी गई हैं। यह ग्रंथ हिंदू धर्म और अध्यात्म से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं और दावा करते हैं कि इसकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, और क्योंकि कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि भविष्य मालिका एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसके रचनाकार और काल निर्धारण को लेकर कई निश्चित जानकारियां नहीं हैं। यह भविष्यवाणियों पर आधारित है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के मत विभाजित हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि इसके ग्रंथ के विषय में चाहे कितने भी मतभेद हो, लेकिन यह सत्य है कि यह ग्रंथ आज हमारे बीच में उपलब्ध है और ये पूर्व में लिखा जा चुका है। मतलब भविष्य की बातें इसमें पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, और इसके अकॉर्डिंग जितनी घटनाएं हुई हैं अभी तक वह सत्य साबित हुई है। और भविष्य मालिका के अनुसार ही यह बताया जा रहा है कि कल के अवतार अवतरित हो चुके हैं और कलयुग का अंत हो चुका है। कलयुग अपनी वृद्ध अवस्था में है और सतयुग का आरंभ हो चुका है। इसके बीच के युग को संगम युग कहा जा रहा है, जिसमें प्रलयकारी कार्य होंगे और इसमें ही सब राक्षसी शक्तियों का विनाश होगा और सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, इसमें लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो पूर्व में घट चुकी हैं और यह उससे भी पूर्व में लिखी जा चुकी हैं।
मुगल काल और ब्रिटिश शासन की भविष्यवाणी। भारत में बाहरी आक्रमणकारियों के आने और उनका लंबे समय तक शासन करने की बात कही गई है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल की भविष्यवाणी मानी जाती है। ब्रिटिश शासन के अंत और स्वतंत्रता संग्राम का भी संकेत इसमें दिया गया है। गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम। कुछ विद्वानों का दावा है कि भविष्यमालिका में महात्मा गांधी जैसे एक संत के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो बिना हथियार के पूरे देश को एकजुट करेगा और अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी मिलने का संकेत इसमें दिया गया है। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। देश के विभाजन और भारी रक्तपात की बात इस ग्रंथ में कही गई है। सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों का भी उल्लेख मिलता है। तकनीकी प्रगति और आधुनिक युग। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की भविष्यवाणी, जिसमें मशीनों और तेज गति से यात्रा करने वाली वाहनों का उल्लेख मिलता है। इंटरनेट संचार क्रांति के बारे में भी इसमें संकेत होने की चर्चा की गई है। भविष्य में आने वाली आपदाएं, परिवर्तन। बड़े प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी और महामारी का उल्लेख इसमें किया जा चुका है। विश्व युद्ध और वैश्विक अशांति की संभावनाओं को भी इसमें बताया गया है। भारत का भविष्य और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। भारत को भविष्य में एक महान शक्ति बनने की भविष्यवाणी की गई है। एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत होगी जहां धर्म और योग का प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग मुगल काल की भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। भविष्यमालिका में कहा गया है कि भारत पर एक शक्तिशाली आक्रमणकारी आएगा जो मध्य एशिया से होगा। यह शासक अपने धर्म और परंपराओं को फैलाने का प्रयास करेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को संकट होगा। हिंदू राजाओं का पतन होगा और लंबे समय तक विदेशी सत्ता का प्रभाव रहेगा। मुगल वंश की स्थापना। ग्रंथ में यह भी संकेत मिलता है कि एक विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित होगा जो कई पीढ़ियों तक चलेगा। कई विद्वान मानते हैं कि यह भविष्यवाणी बाबर और उसके वंशजों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि के शासन की ओर इशारा करती है। यह भी कहा गया है कि कुछ मुगल शासक हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु होंगे जो अकबर के शासन से मेल खाते हैं, जबकि कुछ बहुत ही कठोर होंगे जो औरंगजेब के शासन से जोड़ा जा रहा है। मुगल साम्राज्य का पतन। भविष्यमालिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि विदेश मुस्लिम शासन लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अंततः यह कमजोर हो जाएगा। इसके बाद एक और बाहरी शक्ति भारत पर कब्जा करेगी और पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। ब्रिटिश शासन की भविष्यवाणी। एक नए बाहरी शासक का आगमन। ग्रंथ में लिखा गया है कि यह एक विदेशी शक्ति समुद्र के रास्ते आएगी और धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। यह भविष्यवाणी विदेश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और भारत में उनके बढ़ते प्रभाव से मेल खाती है। भारतीय राजाओं का अधीन हो जाना। भविष्यमालिका के अनुसार भारत के राजे राजवाड़े धीरे धीरे इन विदेशी शासकों के अधीन हो जाएंगे। ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय संस्कृति और परंपराएं, स्वशासन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों का अंत। ग्रंथ में यह भविष्यवाणी की गई है कि भारत में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें देश के कई लोग बलिदान देंगे। एक महान संत, जिसे कुछ लोग महात्मा गांधी से जोड़ते हैं, के नेतृत्व में बिना शस्त्र उठाए एक क्रांति होगी जो अंततः अंग्रेजों को बाहर निकाल देगी। भविष्यमालिका के अनुसार विदेशी शासन का एक अंत होगा और भारत फिर से स्वतंत्र होगा। क्या भविष्यमालिका सच में साबित हुई है? कई लोग मानते हैं कि भविष्यमालिका में दी गई यह भविष्यवाणी मुगलों और अंग्रेजों के शासन से मेल खाती है। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि यह ग्रंथ संभवतः बाद के समय में लिखा गया होगा। इसमें पहले हुई घटनाओं को जोड़ दिया, भविष्यवाणी का रूप दे दिया गया।
फिर भी इस ग्रंथ की भविष्यवाणियां और उनके संदर्भों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भविष्यमालिका में गांधी जी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भविष्यवाणी की गई है। भविष्यमालिका को लेकर कहा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई भविष्यवाणी की गई है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता को लेकर के मतभेद है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम और एक महान संत के आगमन का उल्लेख मिलता है, जिसको महात्मा गांधी से जोड़ा जाता है। ग्रंथ में लिखा गया है कि एक ऐसा संत प्रकट होगा जो बिना हथियार उठाए अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेगा। वह सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरी दुनिया को चित कर देगा। वह गरीबों, किसानों और दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करेगा। समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। कई लोग इसे महात्मा गांधी से जोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। भविष्यमालिका में यह संकेत दिया गया है कि इस महात्मा के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होगा। विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े जन आंदोलन होंगे जो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की नींव रखेंगे। यह भी बताया गया कि बिना किसी युद्ध के केवल नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से यह आंदोलन सफल होगा। यह बात गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन से मेल खाती है। ग्रंथ में कहा गया है कि स्वतंत्रता की राह में कई लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कई लोगों को जेल होगी, यातनाएं दी जाएंगी और कई क्रांतिकारी अपनी जान खो देंगे। महात्मा गांधी खुद भी कई बार जेल गए, लेकिन वे अपने विचारों से नहीं हटे। यह भविष्यवाणी गांधी जी के बारे में जेल जाने और सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने की घटनाओं से जोड़ती है। भविष्यमालिका में बताया गया है कि विदेशी शासन अंततः समाप्त हो जाएगा और भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि इस महान संत की हत्या होगी, जिससे देश में शोक की लहर दौड़ जाएगी। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो इस भविष्यवाणी में मेल खाती है। कई लोग मानते हैं कि भविष्यमालिका में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी बातें काफ़ी हद तक सही साबित हुई है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह ग्रंथ बाद में लिखा गया होगा। भविष्यमालिका में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की भविष्यवाणी भी की गई है, जिसमें देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण भी शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ बहुत पहले लिखा गया था और इसमें भारत के टुकड़े होने तथा सांप्रदायिक दंगों का संकेत मिलता है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ग्रंथ में यह कहा गया है कि एक समय आएगा जब भारत, जो एक विशाल और पवित्र भूमि होगी, 2 भागों में बंट जाएगा। इस विभाजन का कारण धार्मिक और राजनैतिक मतभेद होंगे। यह भविष्यवाणी भारत के 1947 में हुए विभाजन से मेल खाती है, जब धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देशों में विभाजित हो गए थे। भविष्यमालिका में लिखा गया है कि इस विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा, निर्दोष लोग मारे जाएंगे, घर उजड़ेंगे और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होंगे। 1947 के भारत पाक विभाजन में मेल खाता है, जब लाखों लोग मारे गए, भारी दंगे हुए और करोड़ों लोगों की विस्थापित होना पड़ा। ग्रंथ में यह संकेत मिलता है कि भारत के कुछ हिस्से अलग हो जाएंगे और एक नया राष्ट्र बनेगा, जो शत्रुता की भावना से भरा होगा। यह पाकिस्तान के निर्माण से मेल खाता है, जो धर्म के आधार पर भारत से अलग हुआ है। भविष्यमालिका में यह भी कहा गया है कि विभाजन के बाद भी संघर्ष जारी रहेगा, सीमा पर अशांति बनी रहेगी। भारत और उसके अलग हुए हिस्से के बीच कई युद्ध और विवाद होंगे। यह भविष्यवाणी भी काफ़ी हद तक सही साबित हुई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए और आज भी दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है।
ग्रंथ में यह कहा गया है कि भारत विभाजन और संघर्ष के बावजूद एक बार फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। वह विज्ञान, तकनीकी और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी भी काफ़ी हद तक साबित हो रही है, क्योंकि भारत आज तेजी से उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है। भविष्य मालिका को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें भविष्य की तकनीकी प्रगति, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान के विकास, मशीनों के युग और इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता पर मतभेद है। ग्रंथ में कहा गया है कि एक समय आएगा जब मनुष्य ऐसे उपकरण बनाएगा जो स्वयं काम करेंगे और कृषि, व्यापार, जीवन के हर क्षेत्र को बदल देंगे। यह भविष्यवाणी औद्योगिक क्रांति 18वीं-19वीं शताब्दी में मेल खाती है, जब भाप इंजन, बिजली और कारखानों का विकास हुआ। पूरी दुनिया में उत्पादन प्रणाली बदल गई। इसमें यह भी कहा गया है कि ये मशीनें इंसानों के कई काम आसान कर देंगी, लेकिन इससे बेरोजगारी और सामाजिक असमानता भी बढ़ेगी, जो आज के समय में देखने को मिल सकती है। भविष्य मालिका में यह कहा गया है कि मनुष्य बहुत तेजी गति से यात्रा करने लगेगा और वह कुछ ही समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यह भविष्यवाणी रेलगाड़ियों, कारों, हवाई जहाज और यहाँ तक कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान तक से जुड़ी हुई है। ग्रंथ में यह भी संकेत मिलते हैं कि लोग हवा में उड़ने वाले रथों से यात्रा करेंगे, जो आज के हवाई जहाज और अंतरिक्ष यानों से मेल खाते हैं। ग्रंथ में लिखा गया है कि एक समय आएगा जब मनुष्य दूर दूर बैठे लोगों से बिना किसी बाधा के तुरंत संवाद करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यह संवाद किसी डोरी के बिना होगा, जो आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट संचार प्रणाली से मेल खाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग अपने घरों में बैठे बैठे पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जो आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। भविष्य मालिका में यह उल्लेख है कि निर्जीव वस्तुएं भी चेतना के साथ कार्य करेगी और मनुष्य के बिना भी कुछ यंत्र स्वयं काम करेंगे। यह भविष्यवाणी आज के रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग और स्वचालित सिस्टम से मेल खाती है। आज के रोबोटों, एआई और स्मार्ट मशीनों बिना इंसानों के मदद के कई काम कर रही है, जैसे कि चैट बॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें और रोबोटिक असिस्टेंट। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि मनुष्य एक दिन पृथ्वी से बाहर जाएगा और अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने का प्रयास करेगा। यह भविष्यवाणी चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने वाले मशीनों, नासा और इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स और भविष्य में मंगल ग्रह पर बसने की योजनाओं से मेल खाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अगले 100 वर्षों में इंसान अन्य ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की स्थिति में हो जाएगा, जो इस भविष्यवाणी को और भी सटीक बना देता है। ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसी शक्ति विकसित करेगा जिससे वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। यह भविष्यवाणी परमाणु बम और अन्य विनाशकारी हथियारों से मेल खाती है। 20वीं शताब्दी में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम एक भविष्यवाणी का एक बड़ा उदाहरण है। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि यह मनुष्य अपने ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग करेगा तो वह विश्व के विनाश का कारण भी बनेगा। ग्रंथ में कहा गया है, एक समय के बाद जब दुनिया पूरी तरह से भौतिकता में डूब जाएगी, तब भारत से एक नई आध्यात्मिक क्रांति शुरू होगी। यह भविष्यवाणी भारत के योग, ध्यान और आध्यात्मिक विज्ञान के विश्वव्यापी प्रभाव से मेल खाती है। आज योग, आयुर्वेद और ध्यान की पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हो चुकी है और भारत इस क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये होने वाली सभी घटनाएं पहले लिखी जा चुकी हैं और हम आज उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये सब चीज़ें पहले ही किसी महान संत या दिव्य आत्मा के द्वारा लिखी जा चुकी हैं।
भविष्यमालिका में यह उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी के भीतर की हलचलों के कारण बड़े भूकंप होंगे जो समुद्रों को भी प्रभावित करेंगे। सुनामी जैसी आपदाएं उत्पन्न होंगी। यह भविष्यवाणी आज के समय में समुद्रों के बढ़ते जल स्तर और भूकंपों की घटनाओं से मेल खाती है, जैसे कि 2004 की सुनामी, 2011 का जापान भूकंप। इसके अलावा आने वाले समय और भी विनाशकारी भूकंप और सुनामी की घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है, जिनसे लाखों लोगों का जान जा सकती है। कुछ भविष्यवाणियां यह भी कहती है कि पृथ्वी के तापमान में असामान्य परिवर्तन होंगे जो मौसम को प्रभावित करेंगे। बर्फबारी, तूफान, भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में जलमग्न हो सकता है। यह भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी घटनाओं से मेल खाती है, जैसे कि बर्फ की चादरों का पिघलना और अत्यधिक बर्फबारी की घटनाएं। भविष्यमालिका में यह भी कहा जा चुका है कि दुनिया में कुछ अत्यधिक खतरनाक महामारियां फैलेंगी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी। यह भविष्यवाणी कोविड-19 जैसी महामारी से मेल खाती है जो 2020 में विश्व भर में फैल गई थी। भविष्य में और भी संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना जताई गई है जो मानवता के लिए खतरा पैदा करेंगे, चिकित्सा प्रणालियों पर दबाव डालेंगे। इसके साथ ही भविष्यवाणी में भी यह कहा गया है कि चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी क्रांति आएगी जिससे कई रोगों का इलाज एकदम संभव हो जाएगा। यह भविष्यवाणी वर्तमान में हो रही है। चिकित्सा प्रगति और नई दवाइयों के विकास से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि वैक्सीन और नई बीमारियों के इलाज के लिए अनुसंधान। भविष्यमालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ेगा, जिसके कारण वर्ग संघर्ष होगा। यह सामाजिक असंतोष और विद्रोह को जन्म देगा। लोग इस अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। यह भविष्यवाणी आज के समय में वर्गीय संघर्ष और आर्थिक असमानता, राजनीतिक विद्रोह से मेल खाती है, जैसे कि दुनिया भर में बढ़ती असमानता और विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। ग्रंथ में कहा गया है कि धार्मिक आधार पर संघर्ष बढ़ेगा और इस संघर्ष के कारण कई देशों में अशांति रहेगी। यह धार्मिक संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के किए गए संकेत को मेल खाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और अन्य देशों में धार्मिक आतंकवाद। भविष्यमालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि एक बड़ा वैश्विक युद्ध होगा जिसमें कई देशों के बीच युद्ध होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह भविष्यवाणी द्वितीय विश्व युद्ध और वर्तमान समय में बढ़ते भूराजनैतिक तनाव जैसे अमेरिका चीन संबंधों, रूसी यूक्रेन संघर्ष में मेल खाती है। भविष्यमालिका में कहा गया है कि इन आपदाओं और सामाजिक संघर्षों के बाद एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण होगा। यह भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण से संबंधित हो सकता है, जिसमें लोग अधिक संतुलित जीवन जीने के लिए ध्यान, योग और आत्म आलोचना को अपनाएंगे। भविष्य में आध्यात्मिक संतों और महान नेताओं का उदय होगा जो लोगों को संघर्ष से बाहर निकालेंगे और एक नई दिशा दिखाएंगे। भविष्यमालिका में यह भी कहा गया है कि इन आपदाओं और संघर्षों के बावजूद एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति होगी। यह भविष्यवाणी नवीनतम तकनीकी विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, नैनो टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से मेल खाती है। इस प्रगति के कारण जीवन स्तर में सुधार होगा और मनुष्य के जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। भविष्यमालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि यदि मनुष्य ने पृथ्वी के संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग किया तो प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि से मेल खाती है, जो आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जल संकट, वनों की कटाई, प्रदूषण, वन जीवों की विलुप्तता जैसी समस्याएं भविष्य में गंभीर रूप ले सकती हैं।
भविष्य मालिका में भारत के भविष्य को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की गई है, जिसमें भारत का आध्यात्मिक पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण विषय है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि भारत एक समय में भारी संघर्षों और संकटों का सामना करेगा, लेकिन फिर भी एक महान आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में अग्रसर रहेगा। भारत एक दिन आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बनेगा, जिसमें संपूर्ण विश्व को ध्यान, योग और आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर के कारण पूरी दुनिया में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर कर आएगा जो शांति, प्रेम और संतुलन का संदेश बनेगा। इसे भारत के धार्मिकता और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में फिर से पुनर्निर्मित होने के रूप में देखा जा रहा है। भविष्यवाणी के अनुसार भारत में योग और ध्यान के अभ्यास को फिर से व्यापक रूप से अपनाया जाएगा। यह भारतीय सभ्यता की एक महान परंपरा है, जिसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा और लोग आध्यात्मिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इसे अपनाएंगे। आजकल यह सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में योग और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भारत एक प्रमुख केंद्र बन गया है। भारतीय संत, गुरुओं और योगाचार्यों ने इसे वैश्विक स्तर पर प्रेरित कर दिया है। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण केवल व्यक्तित्व में के मानसिक और भावात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक रचना में भी बदलाव लाएगा। सामाजिक असमानताओं और धार्मिक मतभेद को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे भारत में एक नई समाजवादी, सहिष्णु और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होगा। भारत में एक ऐसा सामाजिक ढांचा स्थापित होगा जहां धार्मिक सद्भावना और समाज की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। भविष्यवाणी की गई है कि भारत आने वाले समय में राजनीतिक आर्थिक महाशक्ति बनेगा। भारत की जनसंख्या, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि और नई तकनीकी प्रगति इसे विश्व में एक प्रमुख स्थान दिलाएंगे। भारत वैश्विक राजनीतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ा दावेदार बनेगा। इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भारत में भविष्य में वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक प्रगति करेगा। स्पेस एक्सप्लोरेंस और नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत को एक ऐसे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में देखा जाएगा जो वैश्विक शोध और विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करेगा। भविष्यवाणिका में यह भी कहा गया है कि भारत विश्व शांति और न्याय का प्रतीक बनेगा। भारत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जिसमें अहिंसा, सत्य और न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनेगा। भारत अपनी धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में मदद करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को सजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि भारत पश्चिमीकरण के प्रभाव को स्वीकार करेगा, लेकिन अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाए रखेगा। यह बदलाव भारत में सामाजिक समानता, सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ा देगा, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि भारत में गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए एक सशक्त और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रभाव में यह बदलाव आएगा। आज भारत एक सशक्त, कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार होगा, जिससे हर भारतीय नागरिक को समृद्धि और खुशहाल जीवन मिलेगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि भारत एक समय में विश्व स्तर पर आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा। भारत में जन्मे कई महान संत, आध्यात्मिक गुरु पूरे विश्व में ध्यान, योग और धार्मिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देंगे।
भारत में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रसार का कारण बनेगा। भविष्य मालिका में भारत की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह भी की गई है कि भारत विश्व में शांति सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया को शांति और सद्भावना का संदेश देगा, जो आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। भारत सदियों से आध्यात्मिकता और धार्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है। इसकी गहरी धार्मिक जड़ें, दर्शन, योग, ध्यान और वेदांत जैसी परंपराएं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन के रूप में उभरेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से दुनिया में क्या बदलाव ला सकता है। भारत ने योग और ध्यान को पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि भारत की यह परंपरा वैश्विक स्तर पर कितनी प्रभावशाली बन गई है। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और तनाव कम करने, आंतरिक शांति पाने में मदद कर रही हैं। भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में भारत ध्यान और योग केंद्रों को और अधिक विकसित करेगा और इसे चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का हिस्सा बनाएगा। योग और ध्यान वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं कि यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। भारत इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। वेदांत, भगवद गीता, उपनिषद, अन्य शास्त्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सभा में भारतीय वेदांत का प्रचार किया था, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। आज भी भारत के अनेक संत और गुरु गीता, वेद, उपनिषद, योग सूत्रों की शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं। भारत भविष्य में आध्यात्मिक अध्ययन के केंद्रों की स्थापना करेगा, जो पूरी दुनिया में लोगों को गीता और उपनिषद का ज्ञान देंगे। दुनिया के लोग आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार और चेतना के विस्तार के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे। वेदांत और गीता की शिक्षाएं आधुनिक जीवन शैली में संतुलन बनाने में मदद करेगी। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने जीवन का स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। उनकी यह विचारधारा मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे नेताओं को प्रेरित कर चुकी है। भारत की प्राचीन शिक्षा हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम करना सिखाती है। भारत भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अहिंसा की नीति को और मजबूत करेगा। युद्ध और हिंसा के समाधान के लिए भारत एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। शांति और करुणा की नीति से भारत सामाजिक और राजनीतिक विवादों का हल निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। आयुर्वेद केवल रोगों के इलाज पर नहीं बल्कि रोगों को रोकने पर भी ध्यान देता है।
आज अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन में भी आयुर्वेद को एक प्रमुख चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत भविष्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों और पंचकर्म थेरेपी सेंटरों का विस्तार करेगा। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद का संयोग करके नई चिकित्सा पद्धति विकसित की जाएगी। आयुर्वेद और योग को मिलाकर होलिस्टिक और हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, वृंदावन जैसे आध्यात्मिक स्थलों का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों विदेशी पर्यटक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और ध्यान लगाने के लिए आते हैं। भारत के कई स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रा केंद्रों का विस्तार करेगा, जिससे विश्व भर के लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने भारत आएंगे। गंगा और हिमालय क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अधिक विदेशी लोग आध्यात्मिक भारत को देखने और सीखने के लिए यहाँ आएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग भी बढ़ेगा। भारत में शिक्षा प्रणाली अब गुरुकुल पद्धति और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ रही है। कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अब संस्कृत, गीता, योग, वेदांत को पढ़ाया जा रहा है। भारतीय युवा अब अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को फिर से अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत भविष्य में धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करेगा। नए विश्वविद्यालय और संस्थान धर्म, दर्शन, योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा पर ध्यान देंगे। भारतीय युवा अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहेंगे और आधुनिकता के साथ संतुलन बनाएंगे। भारत का धर्म और आध्यात्मिकता के केवल भारतीय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। आज दुनिया के सीईओ, वैज्ञानिक, कलाकार और राजनेता भारतीय ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं। भविष्य में भारत एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, जहां से पूरी दुनिया को शांति, ज्ञान और संतुलन प्राप्त होगा। भारत के संत और आध्यात्मिक गुरु पूरी दुनिया में जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा और शांति का संदेश फैलाएंगे। भारत की नीति युद्ध नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाने की होगी, जिससे यह एक वैश्विक आध्यात्मिक मार्गदर्शन बनेगा। भारतीय संस्कृति, धार्मिक ज्ञान से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। भारत अपनी आध्यात्मिकता, योग, ध्यान, आयुर्वेद, धर्म और वेदांत के माध्यम से पूरी दुनिया को नई दिशा देगा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि भारत आने वाले समय में युग में एक आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, जो शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश पूरे विश्व में फैलाएगा। भविष्यवाणी और कई अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि भारत विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी की गई है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में भारत आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक मार्गदर्शन के रूप में पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। भारत सदियों से योग, ध्यान, वेदांत, गीता, अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। इन शिक्षाओं का प्रसार केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। भारत का आध्यात्मिक प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। योग और ध्यान की परंपरा भारत से शुरू हुई थी और अब यह पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान जैसे देशों में लाखों लोग योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। भारत भविष्य में योग और ध्यान को औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बना सकता है, ताकि पूरी दुनिया इससे लाभान्वित हो सके। वेदांत
भगवत गीता और उपनिषद का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का गहरा दर्शन है। भारत भविष्य में आध्यात्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेगा, जहां से पूरी दुनिया के लोग भारतीय ज्ञान को सीख सकेंगे। यह शिक्षा स्वस्थ, संतुलित और नैतिक जीवन जीने में मदद करेगी। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों ने नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग और दलाई लामा जैसे नेताओं को प्रेरित किया था। भारत की शांति और अहिंसा की नीति पूरी दुनिया में युद्ध और संघर्ष को रोकने का एक समाधान बन सकती है। भविष्य में भारत वैश्विक राजनीति में शांति दूत की भूमिका निभाएगा। आने वाले वर्षों में भारत एक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के रूप में उभरेगा। योग, ध्यान, वेदांत, अहिंसा के सिद्धांतों से भारत पूरी दुनिया को मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आत्मबोध प्रदान करेगा। भारत आध्यात्मिक पुनर्जागरण के केंद्रों के रूप में स्थापित होगा और पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखाएगा। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा, जो पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। दोस्तों, भविष्य मालिका में अब तक की सभी घटनाएं सत्य साबित हुई हैं। बस एकमात्र यही चीज बाकी बची है कि भारत कब विश्व गुरु बनेगा, भारत की प्रेरणाओं पर कब ये संसार चलेगा। जिन संतों ने, महात्माओं ने भविष्य मालिका को मूल रूप से पढ़ा है, वो दावा कर रहे हैं कि अब यह कलयुग समाप्त हो जाएगा, संगम युग प्रारंभ हो गया है और फिर सतयुग आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो लगता है कि यह बात सत्य है और भविष्य में ये घटनाएं जो हो रही है यह सब सत्य है और आगे जो घटनाएं होंगी जो लिखी जा चुकी है वह भी सब सत्य साबित होंगी और भारत विश्व गुरु के रूप में यहाँ पर उभरेगा। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि सभी देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, कुछ देशों के बीच में गृह युद्ध हो रहे हैं और भारत में मोदी जी बार बार उनके बीच में शांति स्थापना कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें ना हो। और भारत में बहुत सारे जो महान गुरु परंपरा से उभर कर संत आ रहे हैं, वो विदेशों में जाकर के अपनी सभ्यताओं को, संस्कृति को, योग दर्शन की चीज़ों को फैला रहे हैं और विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ आकर्षित होकर के यहाँ योग दर्शन सीखने आ रहे हैं, भक्ति ज्ञान सीखने आ रहे हैं और जो इन सब चीज़ों को समझ जाता है, कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो भारत में ही बस जाता है, वापस नहीं जाता। भारत के अंदर भी बहुत सारे राक्षसी रूप आत्माएं हैं जो बार बार भारत को चोट पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। उन सभी का अंत हो जाएगा, यह उसमें लिखा गया है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक बस कुछ समय भर की देरी है। हमारे लिए शायद बहुत सारे साल हो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए वो क्षण भर की एक देरी है कि क्षण भर में वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने धर्म की जागृति में अपनी लो लगाना चाहते हैं तो आप भी इस दिशा की ओर बढ़िए और इस जैसे स्वतंत्रता सेनानी एकजुट होकर लड़ाई लड़े थे, उसी प्रकार हमें भी यह लड़ाई लड़नी होगी और ये जितने भी राक्षसी आत्माएं हैं, इन लोगों से अपने अध्यात्म को बचाना होगा, अपनी आत्मिक शक्तियों को उजागर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, जितना भी हो सके आप अपने आप को सर्वप्रथम अपने आप को जागृत करें, अपनी चीज़ों को साधें और फिर दूसरों को अपने से जोड़ करके उनको भी चीज़ें सिखाएं, जिससे कि ये पुनर्जागरण निर्मित हो सके। जो अभी तक हमारी वीडियो पर बने हुए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ।
हमारी वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।